कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के कुछ टाइप किए थे। इसका एक अंतिम टाइप आज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चन फिर एक प्रैक्टिस के रूप में देख लेंगे। तो वैसे अगर आप देखोगे बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोगों के आरओ के एग्जाम से देखा जाए तो बहुत बेसिक ही क्वेश्चन आएगा, बहुत टिपिकल नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जिसका नाम था साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बच्चों, मूलधन जो मूल प्राय होगा, ठीक है, इनटू उसका रेट क्या है यानी दर, यानी कितने समय के लिए वो पैसा दिया जा रहा है अपॉन 100। मैंने एक चीज ये बताई थी। दूसरा मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों, हमेशा याद रखना, जब इस पैसे पे जैसे आपने किसी को 100 रुपए दिए, उस पर ब्याज लग गया यानी 10% ब्याज लग गया यानी 110 रुपए का, तो वो मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जब मूलधन पे अगर हम ब्याज लगा दें, ठीक है, मूलधन पे अगर हम क्या लगा दें, ब्याज लगा दें, यानी वो अपने आप में क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। इन्हीं से सब कुछ बन जाता है बच्चों, इसी के आसपास सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम अगला टाइप का करते हैं, लास्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन होगा, वो कहेगा कि आपने 1000 रुपए अपने दोस्त को दिए। ठीक है, आपने क्या कहेगा, आपने 1000 रुपए अपने दोस्त को दिए, कुछ पैसा आपने 5% की दर से दिया, जैसे 1000 को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, कुछ पैसा आपने 5% की दर से उधार दिया उसको, और कुछ पैसा उसको आपने 8% की दर से उधार दिया, यानी आपको अलग अलग दर से आपने अपने दोस्तों को 1000 रुपए दे रखे हैं। यदि 1 वर्ष बाद टोटल आपको इतना ब्याज मिला, यानी आपको टोटल 100 रुपए ब्याज मिला 1 वर्ष बाद, तो वो ये कहेगा तो आपने 5% की दर से उसको कितना पैसा उधार दिया था। समझे ना, क्वेश्चन समझो। पहले मैंने क्या कहा, आपको पहले सुनना है। मैंने कहा कि आपने ₹1000 अपने दोस्त को दिए और वो 1 वर्ष के लिए दिए। क्या दिए, 1 वर्ष से। तो जो ये ₹1000 दिए बच्चों, ये अलग अलग दर से दिए। सपोज आपने एक 5% की दर से दिया, मतलब कुछ पैसा इसमें कुछ, ठीक है, कुछ किस दर से दिया, 5%, या 1000 में से हो सकता है 700 रुपए आपने 5% की दर से दिया, और कुछ आपने जो है 4% की दर से दिया। ठीक है, 4%। तो कहेगा यदि 1 वर्ष बाद आपको टोटल 100 रुपया ब्याज मिला, टोटल 100 रुपया ब्याज मिला, तो कहेगा वो 5% की दर से आपने उसको कितना पैसा उधार दिया था, या 4% की दर से, इस 1000 में से 4% की दर से कितना उधार दिया था। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है बच्चों, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूं। ये हमने एक मिश्रण वाला चैप्टर कराया था, मैंने आपको याद है, आपको मिश्रण वाला, उससे बनता है ये। ठीक है, देखिए तो आप सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक, एक आदमी ने 1000 रुपये में कुछ राशि, एक आदमी ने, पूरा लिखना, एक आदमी ने 1000 रुपए में कुछ राशि 4% तथा शेष 5% ब्याज की दर से दी। ठीक है, कुछ राशि यानी इसमें से कुछ राशि, एक आदमी ने 1000 रुपए में से कुछ राशि 4% की दर से, 4% की दर से, तथा शेष राशि 4% की दर से, तथा शेष राशि 5% की दर से क्या दी बच्चों, उधार दिया, कुछ भी दे। ठीक है, शेष कुछ राशि 4% की दर से तथा शेष 5% की दर से किसी को उधार दिया, दी, लिख दो। ठीक, यदि 1 वर्ष बाद उसे कुल 44 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ हो, यदि 1 वर्ष बाद, यदि 1 वर्ष बाद उसे कुल 44 रुपया 44 ब्याज प्राप्त हुआ हो, यदि 1 वर्ष बाद उसे कुल 1 वर्ष बाद 44 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो 5% ब्याज की दर से दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी 5% की दर से हमने कितना पैसा दिया। ठीक है, तो 5% ब्याज की दर से दी गई राशि ज्ञात कीजिए, 5% की दर से दी गई राशि ज्ञात कीजिए। आप समझ गए ना, कहना क्या चाह रहा, आपके पास आपने 1000 रुपए किसी दोस्त को दिए, बोला यार इसमें से तो 700 रुपए जो है 1 साल बाद 5% की दर से देगा, बाकी 300 रुपया तो इतने % की दर से देगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, 1 साल बाद आपको कितना रुपया ब्याज मिला, 44 रुपीज ब्याज मिला, तो जो इस रेट से आपने उसको पैसा दिया वो कितना पैसा दिया, वो ये पूछना चाह रहा है। इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, हम मान लेंगे, एक बार हम ये मान लेंगे यार इस बंदे ने टोटली 4% की दर से पैसा दे दिया, टोटल पैसा 4% की दर से दे दिया। एक बार हम मान लेंगे टोटली 5% ब्याज की दर से इसने पैसा दे दिया, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, जब हम दोनों को मानेंगे तो हमें एक चीज मिलेगी बच्चों, वो क्या मिलेगी, हमें साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, लिखो, माना उसने सभी राशि 4% की दर से दी, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना, देखो, माना उसने संपूर्ण राशि 4% की दर से दी। ठीक है, यानी अगर वो देखो, माना संपूर्ण राशि 4% की दर से दी, अब उसने सारा पैसा 4% की दर से दी, तो आपको सिंपल सी बात है बच्चों, ब्याज प्राप्त ना 44 रुपए ब्याज पर, तो आप साधारण ब्याज निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन बताया था, मूलधन कितना है, 1000 रुपए,
दर कितना मान लिया, माना 4% की ही दर से दे दी उसने सारी, 4 इंटू समय कितना है 1 वर्ष बाद अपॉन 100, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया 10 इंटू 4 यानी 40 रुपीज, 40 रुपये आ गया। हमने क्या कहा, उस बंदे ने टोटली 4% की दर से मान लिया। दूसरा हम मानते हैं, माना उसने टोटली 5% की दर से दे दिया, ठीक है, माना उसने टोटली 5% की दर से दे दिया, तो 5% की दर से निकालोगे तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा बच्चों, मूलधन तो 1000 रुपये है, इंटू 5% की दर से दिया तो 5 रख देना, इंटू 1 1 वर्ष के लिए अपॉन 100, 0 0 0 0, 10 पंच 50 रुपया। देखो अगर हमने मान लिया कि उसने टोटली 40% की दर से दिया, 4% की दर से, तो 40 रुपया ब्याज मिला। हमने एक कंडीशन मान ली टोटली 5% की दर से दिया, तो उसको साधारण ब्याज कितना मिला बच्चों, 50 रुपया मिला, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं बच्चों, एक मिश्रण मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा, मिश्रण वाला चैप्टर, ठीक है, उसके आधार पर हम इसको करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्याज जब देखो ऐसे लिखो, ब्याज जब 4% था, 4%, या ब्याज जब 5% था, ब्याज जब 5% था, ठीक है, ऐसा लिखो। जब ब्याज हमारा 4% है बच्चों, 5% करो, जब 4% है तो ब्याज कितना आया 40 रुपये, यहाँ 40 लिख दो। ब्याज जब हमारा 5% है तो कितना आया 50 रुपया। टोटल ब्याज कितना है बच्चों, टोटल ब्याज लिख दोगे मिश्रण वाला 44 रुपीज, 44। ऐसा बताया था मैंने मिक्सर वाले चैप्टर में, ये ऐसे लाइन डालते थे हम। मैंने क्या कहा था, इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4% की दर से 6 हो गया और इसकी दर से 4 हो गया, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। तो इसको और छोटा कर सकते हो आप, 6 रेशियो, ये रेशियो में आता है, ठीक है, 6 रेशियो 4 कितना हो जाएगा, 6 2 से कैंसिल होते हैं दोनों, 3 रेशियो 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 3 रेशियो 2, 3 रेशियो 2 यानी इसके नीचे 3 और ये रेशियो इसके नीचे 2, ये 3 रेशियो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ बीच में लिख दो, 3 रेशियो 2 दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ तक 3 रेशियो 2 लिखा है मैंने, ठीक है। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख जाएगा आपको, या थोड़ा छोटा कर देता हूँ, रुको ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया ये 6 और छोटा कर देता हूँ, 6 रेशियो 4 और छोटा करोगे 3 रेशियो 2 आ जाएगा। बस आपको ये करना है, इतना करना है। इतना करते ही आपका सिंपल सा क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ जाएगा। उसने क्या पूछा, तो शेष 5% की दर से उसने कितना पैसा उधार दिया, तो जो पूछेगा उसके नीचे पे वाला वो लिख दोगे आप, ठीक है। तो शेष 5% की दर पे जो उसने उधार दिया उसको ऊपर रखोगे। मिक्सर पूछता है ना, 5% वाला कौन सा है, ये है, ये 5% वाला ये है ना, तो 5% का मतलब ये 2 हो गया, अपॉन दोनों को जोड़ते हैं, बोला था मैंने 3 और 2 5, इंटू टोटल क्या कर देंगे हम, कितना पैसा है 1000 रुपया। आ गया ये आंसर, कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, यानी 2/4 अपॉन 1000 रुपये यानी 400 रुपये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये 5 से 1000 रुपये कितने बार कट जाएंगे, लगभग 200 बार, 200 से 2 को गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा। बस अब आपको इसमें कुछ नहीं करना बच्चों। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, सिंपल सी बात है, हम 2 रेट दिए होंगे। एक बार हम मान लेंगे कि टोटली 4% की दर से दिया, एक बार हम मान लेंगे टोटली 5% की दर से दिया, तो दोनों में हमारा साधारण ब्याज आएगा। तो ऐसा लिख देंगे, जब 4% की दर से दिया, जब 5% की दर से दिया, 4% के नीचे क्या लिख दोगे, जितना ब्याज आया, 5% की दर से जितना ब्याज आया, टोटल ब्याज जो होगा वो कहाँ पे लिख दोगे, बीच में से। इधर से इधर माइनस करोगे, इधर से इधर माइनस करोगे, तो ये छोटी राशि आ जाएगी, और छोटा करोगे 3/2। जिसका पूछा होगा 5% का पूछा है ना, 5% का पूछा है तो क्या करोगे, 5% वाला ये था ना, 5% वाले को इधर साइड वाला है 2, 2 दोनों को जोड़ोगे, 3 2 5 इंटू टोटल जो वो था क्या पैसा था, इससे क्या करोगे इंटू। अगर ये पूछा होता 4% की दर से कितना पैसा उधार दिया, तो 4% का पूछता तो 4% वाला ये था, 4 के नीचे क्या लिखते, इसके नीचे 3 लिख देते, 3/3 और 2 कितना हो जाता 5 इंटू 1000। ये मिश्रण वाला मैंने आपको पढ़ाया था। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन एक करा देता हूं, फिर आप लोग इसको इजीली समझ जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी टाइप का लिखो, फिर 2-3 क्वेश्चन मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ अलग अलग टाइप के, आपका इतने से काम बन जाना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। एक व्यक्ति के पास रुपये, एक व्यक्ति ने 3000 रुपये, ठीक है, एक व्यक्ति ने 3000 रुपये में से कुछ राशि 4% की दर से, तो कुछ राशि 4% की दर से तथा शेष राशि 5% ब्याज की दर से उधार दी, ठीक है, जो भी है, शेष राशि 5% की दर से उधार दी। कुछ क्या दी बच्चों, 3000 रुपये में से कुछ पैसा क्या दिया उसने 4% की दर से दिया, और कुछ बाकी शेष क्या दिया 5% की दर से दिया। यदि 1 वर्ष बाद उसे कुल 130 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ हो, यदि एक वर्ष बाद कुल 130 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ हो, 130 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो 4% की दर से दी गई राशि कितनी है, ठीक है। तो लिखो
4% की दर से कितनी राशि दी उसने, कितनी राशि दी। ठीक है, क्या होगा देखो, हम एक बार मान लेंगे कि टोटल ही कितने परसेंट की दर से दी, 4%। एक बार मान लेंगे टोटल कितने परसेंट की दर से दी, 5%। तो ठीक हो, पहला लिखो, देखो जब टोटल 4% की दर से दी हो, ठीक है, की दर से मान लिया हमने, तो 4% की दर से दी होगी तो एक हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना है 3000 गुणा दर हमने कितना मान लिया 4% इंटू समय 1 वर्ष बाद अपॉन 100 आया 0,000 120 रुपये आ गया। ठीक है, दूसरा जब टोटल 5% की दर से दे दी हो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3000 मूलधन गुणा दर 5 इंटू 1/100। ठीक है, यही होगा ना 0,000 और 30 और 150 रुपया। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे निकालोगे ना, अब हम क्या करेंगे मिश्रण वाला लगाएंगे इसमें। ठीक है, मिश्रण वाला कैसे लगाओगे बच्चों, एक बार क्या लिखोगे, इधर लिखोगे जब ब्याज 4% है, जब ब्याज 4%, और दूसरा लिखोगे जब ब्याज 5% है। ठीक है, 4% वाले में ब्याज कितना आया आपका 120 रुपया, 5 वाले में कितना आया आपका 150 रुपया, और दोनों ब्याज कितना है आपका, इसके बीच में लिखोगे कहाँ है ब्याज, टोटल 130 रुपया। ठीक है, फिर क्या कहा था मैंने, इससे इसको घटाओगे, इससे इसको, 150 में 130 घटाओ 20 हुआ, और 130 में 120 घटाओ 10 हुआ, 20:10 मतलब 2:1, इतना तो आ जाएगा ना आपको। और छोटा करो 20/2, ये ऐसा है ना 20:10 है तो 20/10 हुआ, इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2/1 बचा, 2:1 बचा, तो वही मैंने लिख दिया 2:1। अब किसका पूछा है, तो पूछा किसका उसने, 4% की दर से कितनी राशि दी। 4% वाला क्या है, ये है, 4% के नीचे कितना लिखा है आपने 2:1, ये इधर वाला है ना 2:1, तो 4% वाला कितना का 2 अपॉन मिश्रण वाला, दोनों को जोड़ो, 2 1 3 इंटू टोटल कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 3000 रुपया। ये 3 से 3000 कितने बार कट गया, 1000 बार, और 1000 से 2 कितने बार, 2000 इसका आंसर आ गया। और अगर पूछता आपको 5% की दर से कितनी दी, तो 5% वाला आप चेक करते, 5% के नीचे 1 लिखा था और 2 1 3 इंटू 3000, फिर क्या जाता आपका, ये कट जाता 1000 आ जाता, 1000 को 1 से गुणा करते तब भी कितना आता आपका 1000 आता। होपफुली ये जो बेसिक वाला टाइप है, मतलब एक नॉर्मल सा थोड़ा लेंदी टाइप है, आएगा नहीं इतना लेंदी, बट फिर भी अगर बाई चांस आ गया तो आप इसको कर सकते हैं। देखो अब मैंने जो आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराए हैं, एक दो मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ और आप उसके बाद इस चैप्टर में भी काम बंद कर लोगे। ठीक है, अब देखो हमें बच्चों सिंपल सी बात है, इस चैप्टर का टोटली जो राज छुपा है वो छुपा है बच्चों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, ठीक है, इंटू रेट दर इंटू टाइम यानी समय बट्टा 100। और जैसे ही हम मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं बच्चों, कितना ब्याज लगा, तो ये अपने आप में मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी पैसा में अगर ब्याज लग गया तो ब्याज सहित जो पैसा होगा वो मिश्र धन कहलाएगा। ये दो ही फॉर्मूले में इसके सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक क्वेश्चन देखो 5% वार्षिक दर से लिखो, 5% वार्षिक दर से, दर कितनी दी है बच्चों, जो दिया होगा वो लिख देना। 5% वार्षिक दर से, दर दे रखिए 5% वार्षिक दर से 120 रुपए का 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 120 रुपए का 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना 120 रुपए पर, तो 120 रुपया क्या हो गया बच्चों, मूलधन। 120 रुपए का 4 वर्षों का, वर्ष कितने दे रखे बच्चों, समय 4 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, साधारण ब्याज। अब देखो आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। मूलधन आपको दिया है, दर आपको दे रखी है 5% दी है, समय आपको दिया है 4 वर्ष दिया हुआ है, अपॉन 100, तो रख दो फॉर्मूले में, कितना हो जाएगा, मूलधन 120 गुणा यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ठीक है, इंटू दर यानी 5% इंटू टाइम यानी कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, अपॉन 100। देखो कितना हो गया, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 10 कितने टाइम कैंसिल होगा बच्चों, 2 बार कैंसिल होगा, 2 से 12 कितनी बार कैंसिल होगा, 6 बार होगा, और 6 से 4 को इंटू करो 24 रुपया क्या होगा बच्चों, ब्याज होगा। अगर आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए, 4 वर्ष बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए कह देता आपसे, फिर क्या कर दे, तो 4 वर्ष बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए ऐसा पूछ देता आपको। अब आपको दिमाग लगाना था यार, मिश्र धन तो सर ने बताया था कि मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं, मूलधन हमें पता है दिया था 120, ब्याज हमने निकाल दिया 24, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 120 बट्टा प्लस 24। ठीक है,
तो कितना होगा 144 हो गया। ठीक है, 144 रुपया क्या हो गया इसका मिश्र धन। जैसे भी पूछता है इन्हीं दो फॉर्मूले में सारा क्या हो गया आपका काम। अगर आपके लेवल मतलब आरओ के लेवल के हिसाब से देखा जाए, इन्हीं दो फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बेसिक ही आएगा, ज्यादा टफ नहीं आना चाहिए जितना मैं समझ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, कोई राशि कितनी ब्याज दर पर, कोई राशि ठीक है, राशि का पता ही नहीं है, कितनी ब्याज दर पर, कोई राशि कितनी ब्याज दर पर, कोई राशि कितनी ब्याज दर पर 15 वर्षों में अपने आय में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, 15 वर्षों में अपनी आय से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी, क्या कह रहा समझ रहे हैं आप। कोई राशि, कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी पैसा होता है, कितनी ब्याज दर पर। सबसे पहले हमें क्या पूछा है बच्चों, ब्याज दर कितना है, यानी साधारण ब्याज हुआ ना, फिर ये ब्याज दर कितना बचा क्वेश्चन। 15 वर्षों में समय दिया है, जो दिया है वो लिखो, समय दिया है बच्चों 15 वर्ष से। ठीक है, अपनी आय से दोगुनी हो जाएगी। अब हमें राशि ही नहीं पता, तो कभी भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कोई राशि कह देगा तो उसको हमेशा 100 माना। ठीक है, अब कोई राशि है तो क्या हो गया, मूलधन माना, राशि कितनी हो जाएगी बच्चों 100, यानी कोई राशि 100 मान रहे हो तो ये क्या हो जाएगा मूलधन। अब क्या कह रहा, 15 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी मतलब 100 का कितना हो रहा है 200। जब वो दोगुनी हो जाएगी, 100 का 200 हो रहा है, तो 15 वर्ष बाद ब्याज दर से दोगुना हो रहा है ना, अपने मन से तो हो नहीं रहा हो, उस पर ब्याज लगा तभी तो दुगुना हो रहा है। तो दुगुना जब कोई राशि पे ब्याज लग जाता है तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो मिश्र धन खुद ही कितना हो जाएगा बच्चों, इसका दोगुनी हो जा रही तो 200 रुपया। देखो अब ये क्या हो गया मिश्र धन, मूलधन 100 रुपया, मिश्र धन 200 रुपया। इस पे 100 से 200 होने पे क्या लगा है, ब्याज लगा है। कितना ब्याज लगा कि डबल हो गया, 100 रुपया ब्याज लगा, तो ब्याज कितना हो गया बच्चों, साधारण ब्याज जो हो गया, ब्याज साधारण ब्याज 100 रुपया हुआ ना, तभी तो 200 हुआ, साधारण ब्याज बराबर 100 रुपया। अब देखो क्या पूछा आपसे, ब्याज दर। साधारण ब्याज आपके पास है, साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, राशि आपको दे रखी है मूलधन 100 रुपया आपने मान लिया, दर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, समय आपको दिया हुआ है 15 वर्ष, रख दो फॉर्मूले में। तो साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज कितना आ गया फिर आपका 100 रुपया, 100 बराबर मूलधन कितना है 100 ही, हमने 100 माना था, इंटू दर, दर हमसे पूछी है, इंटू टाइम 15 वर्ष से दिया है, अपॉन 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब दर कितना हो गया बच्चों 100, तो ये रहा, ये 15 अपॉन इंटू में है ना, यहाँ अपॉन में आ जाएगा 15, तो 50 बट्टा कितना हो जाएगा बच्चों 50। 100 से कितने बार कैंसिल होगा, 5 5 20 50 100 और 5 20/3, 20 कितना आ जाएगा बच्चों 3, 20/3%। या अगर ऐसे लिखा होगा, ये ऐसे होता है ना 20/3 का मतलब ये 6 3 18, ऐसा भी लिखा हो सकता है 2 6 2 3, ऐसे लिखा होगा 6 सही 2/3, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, जो भी लिखा होगा ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपसे अगर कोई राशि कहे तो आप सीधे क्या मानोगे, उस राशि को 100, बाकी जैसी कंडीशन आपको लगाएगा वैसा आप लोग क्या करना, आगे को करते रहना, वो इजिली क्या हो जाएगा बच्चों आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कोई राशि, यदि कोई राशि 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, लिखो, यदि कोई राशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यदि कोई राशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह 5 गुनी कितने वर्ष में होगी, तो वह 5 गुनी कितने वर्ष में होगी, कितने वर्ष में होगी। अब देखो यदि कोई राशि कह रहा है तो माना राशि कितना मान लोगे 100, राशि कितना हो जाएगी 100 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा मूलधन। ठीक है, 6 वर्ष में, समय कितना दे रखा है 6 वर्ष में, कितनी हो जा रही, दोगुनी, दोगुनी हो जा रही है, मतलब राशि पे ब्याज लग गया ना, तभी तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 100 का 200 हो गया, तो मिश्र धन 200 हो गया, तो इसमें साधारण ब्याज कितना है बच्चों, कोई राशि मूलधन से 200 हो गया, 100 से 200 हो गया, तो ब्याज तो 100 ही रुपया लगा ना, 100 रुपया। अब आपके पास बताओ कि कोई राशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती तो वह 5 गुनी कितने वर्ष में होगी। अब कितने वर्ष में होगी इसको निकालने के लिए हमें दर चाहिए बच्चों, कैसे निकालेगा, देखो यहाँ राशि दी है आपको, यहाँ समय दिया या मूलधन साधारण ब्याज दिया, तो यहाँ से आप दर निकाल लो। दर कैसे निकालोगे, साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज रख दोगे आप 100 रुपया, मूलधन आपको पता चल गया 100 रुपया है, दर आपको चाहिए कितने वर्ष में, गाछ ने 6 वर्ष में, अपॉन 100। ठीक है,
जीरो से जी पूरा कैंसिल हो गया। तो दर कितना हो गया बच्चों, दर देखो ये दर है ना, ये 600 के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटू में 100/6 और छोटा करो, 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 50 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, 50/3 आ गया, ठीक है। दर कितना आ गया 50/3%। अब आगे क्या कह रहा है, तो वही राशि 5 गुने कितने वर्षों में हो जाएगी, वही राशि मतलब राशि तो अभी भी 100 है, राशि तो अभी भी कितना है 100, तो वह 5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, 5 गुनी मतलब मिश्रधन हो जाएगा, फिर इसमें मिश्रधन कितना हो जाएगा बच्चों, 100 का 500 हो जाएगा ना, तो मिश्रधन 500 हो जा रहा है, तो ब्याज कितना है इसमें, कोई राशि 100 का 500 हो गया, तो यानी ब्याज कितनी हुई इसमें, बाकी बचा हुआ पैसा जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो ब्याज हुआ है, ब्याज हमारा 400। कितने वर्ष में कह रहा है, वर्ष कितने में निकालना है, कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। अब बताओ बच्चों कितने वर्ष में कह रहा है, वर्ष हमें निकालना है। अब हमारे पास देखो वर्ष निकालने के लिए यही फॉर्मूला है, साधारण ब्याज है बिल्कुल है 400 रुपया, मूलधन है बिल्कुल है 100 रुपया, दर नहीं पता, दर अभी तो निकालिए 50/3, दर रख देंगे, समय ये पूछ रहा है बस 100 कर देंगे, रख लो फॉर्मूले में। साधारण ब्याज की जगह देखो कितना आ जाएगा बच्चों 400, राशि मूलधन बराबर 100 इंटू दर 50/3 अभी निकाल रखे हैं, इंटू समय हमें पूछ रखा है समय अपॉन 100, ठीक है। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो ये 400 है ना, ये समय यानी 50 ये इस साइड रहेगा कि इसी साइड रहेगा, ये हो गया। अब आपको समय वहीं छोड़ दो, बाकी इधर ले आओ बच्चों, कितना होगा समय बराबर कितना हो जाएगा, देखो समय बराबर कितना हो जाएगा, ये 400 तो ऐसे ही रहा, ये जो है बच्चों ये इंटू में है, ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये तो पता ही होगा आपको ना, तो 400 इंटू 3 हो जाएगा ये, ठीक है, 400 इंटू 3 अपॉन 50 क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, मतलब ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, पता ही होगा। तो कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से 40 कितने बार कैंसिल हो गया बच्चों, 5 8 5 40, और 8 से 3 इंटू 24, यानी वो राशि बच्चों 24 वर्ष में, 24 साल बाद वो राशि क्या हो जाएगी, अपने आप में 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, यानी 5 गुनी हो जाएगी 24 वर्षों में। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था बच्चों, मूलधन निकालना था आपने, आपको मूलधन पता मान लिया था आपने, दर निकालनी थी, बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, उसी फॉर्मूले से बनना है। और आज और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का भी अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना आप लोग, ठीक है। किस दर से, दर पूछ रहा है, देखो किस दर से कुछ राशि का पता ही नहीं है, ठीक है, किस दर से कुछ राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज से 1.1 गुना हो जाएगी, ठीक है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज से 1.1 गुना हो जाएगी, ठीक है, पूरा लिखना, किस दर से कुछ राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज से 1.1 गुना हो जाएगी, यानी किस दर से पूछ रहा है, दर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ राशि, माना राशि कितनी कर लोगे आप हमेशा बच्चों 100, ठीक है, 100, तो राशि 100 होगी तो ये मूलधन हो गया, ठीक है। 2 वर्ष में टाइम आपको दिया है, समय आपको 2 वर्ष, साधारण ब्याज से 1.1 गुना हो जाएगी। अब बताओ बच्चों 1.1 गुना यानी ब्याज लग रहा है ना, इस राशि पे ब्याज लग के 1.1 गुना होगा, तो वो क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। मिश्रधन कितना हो गया बच्चों 1.1 गुना, इसका 1.1 गुना, यानी 100 का 1.1 गुना, यही तो हुआ। अब 100 को 1.1 से इंटू करो तो ये 0 इसके पास चला जाएगा, पॉइंट पीछे चला जाएगा, 11 बन जाएगा, और ये 0 वहां चला गया तो 11 से 10 110 रुपया हो गया, ठीक है। तो मिश्रधन 110 है, मूलधन 100 है, तो ब्याज कितना है बच्चों, साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपया है, 10 रुपया, सॉरी साधारण ब्याज 10 ही तो हुआ ना, मूलधन इतना है, ब्याज इतना, मतलब दर मिश्रधन इतना है, तो ब्याज कितना बचा, दोनों का डिफरेंस देखो 10 रुपया। अब क्या पूछ रहा है, किस दर से, दर ही तो पूछ रहा है, दर मतलब साधारण ब्याज आपको दिया है, साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन 100 रुपया, दर हमसे पूछ रहा है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है अपॉन 100 से 100 कैंसिल कर दो, 2 से 10 कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार, तो 5% की दर से बच्चों ये क्या हो जाएगा, अपने आप में 1.1 गुना हो जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का आएगा, जो बेसिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आपका काम इजीली इसमें क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो हो जाएगा, बाई चांस नहीं हो पा रहा तो स्किप कर देना, मतलब अगर आपको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है चीजें, फिर छोड़ देना इसको, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।